गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। देखिए, कठोपनिषद जो का मुख्य जो कथा है वह नचिकेता और यमराज के संवाद को लेकर ही है। लेकिन नचिकेता यम द्वार पे कैसे पहुंच गया, इसके पीछे की कथा यह है कि नचिकेता के पिता जो है उन्होंने सोचा कि क्यों न दान किया जाए। तो नचिकेता जब देखते हैं कि पिताजी जो दान कर रहे हैं वो जीर्ण शीर्ण गायों को कर रहे हैं, न जो जिसकी प्रजनन क्षमता खत्म हो गई है, जो दूध देने लायक नहीं है, उस गायों को ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। और जो पुष्ट गायें हैं वह उसके लिए छोड़ रखे हैं कि यह हमारे पुत्र के पास रहेगा। और जो सड़ी गली गायें हैं जिसका अब वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी, उस गायों को क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो यहाँ इस कथा में ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि दान भी यदि देना है तो उत्तम चीज़ का देना है। हम लोग किसी ब्राह्मण को कुछ देते हैं तो अपने पर्स में देखते हैं कि सबसे सड़ी गली कौन है, या किसी भिखारी को भी कुछ देना होता है तो सबसे छोटा नोट या छोटा सिक्का कोशिश करते हैं कि 1 रुपया 2 रुपया ही दें। लेकिन दान ऐसा नहीं होना चाहिए। दान जैसे आप जिस चीज़ का मतलब यूज करते हैं, जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं, उससे भी बेहतर दान देना है। तो ये तो हो गया कि उसके पिता सड़ी गली गाय दान देना चाहते थे। अब जब ये नचिकेता जी देखते हैं ये तो बहुत गड़बड़ पिताजी कर रहे हैं, वो जीर्ण शीर्ण गौ को ब्राह्मण को दान कर रहे हैं और दूध देने वाले पुष्ट गाय मेरे लिए रख छोड़ी है। तो जो बाल्यावस्था है इनकी, वह होने पर भी उनकी पितृभक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती। वो तो सोचते हैं कि हमारे पिता का कल्याण ही नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा पाप के भागी हो जाएंगे। इसलिए अपने पिता की ओर पिताजी से अपने बोलते हैं और चापल्य प्रदर्शित करते हुए बाजश्रवा इनके जो पिताजी हैं उनसे पूछ बैठते हैं कि तत्कस्मे माम दास्यसि, पिताजी आप मुझे किसको देंगे। तो उनका यह प्रश्न ठीक ही था, क्योंकि विश्वजीत याग में सर्वस्व दान, जो सर्वस्व दान दिया जाता है, जो विश्वजीत याग है उसमें सब कुछ दान दे दिया जाता है। और ऐसे सत्पुत्र को दान किए बिना वह पूर्ण नहीं हो सकता। मतलब यह जो याग है इसमें तो सब कुछ देना चाहिए, तो अपने पुत्र का भी दान दे देना चाहिए। तो यहाँ पे नचिकेता ने कहा कि तत्कस्मे माम दास्यसि, मुझे आप किसको दान दे रहे हैं। तो वस्तुतः सर्व स्वदान तो तभी हो सकता है जब कोई वस्तु अपनी न रहे। मतलब जितना अपना चीज़ है, जिस चीज़ को हम अपना मान बैठे हैं, उसका दान दे देना चाहिए। विश्वजीत जो याग है उसमें जिस चीज़ को हम मैं मान बैठे हैं उसका दान होना चाहिए। तो मेरा पुत्र, तो उसका भी दान दीजिए। तो मुझे आप किसको दान दे रहे हैं, ऐसा यहाँ ये कह रहे हैं। तो
यहाँ अपने पुत्र मोह से ही ब्राह्मणों को निकम्मी और निरर्थक गाय दी जा रही थी। अतः इस मोह से पिता का उद्धार करना उसके लिए उचित ही था। किसके लिए? नचिकेता जी के लिए। तो इसी तरह कई बार पूछे जाने पर जब वाजश्रवा ने खींच कर कहा, गुस्सा आ गया वाजश्रवा को, वाजश्रवा नचिकेता जी के पिता हैं, इनको गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। तो उन्होंने यह जानकर कि पिताजी क्रोधवश ऐसा कह गए हैं, उनके कथन की अपेक्षा नहीं की। महाराज दशरथ ने वस्तु स्थिति के बिना समझे ही कैकेयी को वचन दिए थे, किंतु भगवान राम ने उनकी गंभीरता का निर्णय करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं समझी। जिस समय द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य भेद किया था और पांडव लोग द्रौपदी को लेकर अपने स्थान पर आए, उस समय माता कुंती ने बिना जाने बुझे घर के भीतर से ही कह दिया कि सब भाई मिलकर बांट कर ले लो, मिलकर भोगो। तो माता की यह उक्ति सर्वथा लोक विरुद्ध और भ्रांति जनित थी, परंतु मातृभक्ति पांडवों को उसकी अक्षरशः पालन ही अभिष्ट हुआ। ऐसा ही प्रसंग नचिकेता के सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने भी अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए उनके मोह जनित वात्सल्य और अपने ऐहिक जीवन को सत्य की बेदी पर निछावर कर दिया। धन्य है नचिकेता। तो हमारे बहुत से भाइयों की इस तरह की अनभिप्रेत और नर्गल कथन की मर्यादा रखने के लिए इतना सरदर्द मोल लेना किरिभुल और भोलापन ही जान पड़ेगा। तो जब ये नचिकेता अब तो जिद पकड़ लिया कि हम जाएंगे, यमलोक जाएंगे। अब यमलोक पहुंच भी गए, यम द्वार पे पहुंच गए। तो यमराज 3 दिन तक थे ही नहीं, तो उनके परिवार वालों ने कहा कि आपको 3 दिन उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो नचिकेता बिना खाए पिए 3 दिन रहे। 3 दिन बाद जब धर्मराज अपने कार्य से लौटे तो देखे कि ब्राह्मण पुत्र जो है कि 3 दिन से हमारे द्वार पे भूखा है, ये तो बड़ा पाप लगेगा। तो उन्होंने जल वगैरह से उनकी सेवा की और कहा कि आप 3 वर मांगो, क्योंकि तुम 3 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हो। तो उन्होंने 3 वर मांगे हैं नचिकेता जी ने, और इसी 3 वर जो है को यहाँ वर्णन इस उपनिषद में किया गया है। तो इसमें 2 अध्याय, मुख्य तौर पे 2 अध्याय आता है, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय में 3 वल्ली है और द्वितीय अध्याय में 3 वल्ली है। इस पे बहुत सुंदर भाष्य शंकराचार्य भगवान ने किया है। हम लोग इसका शांति पाठ कर लिए थे, एक बार आप पुनः दोहरा लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। तो ये इसका शांति है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, 3 त्रिविध ताप का शांति हो, ऐसा उपनिषद के शुरू के पहले ही कहा गया है। तो अच्छा, इस उपनिषद पे बहुत सुंदर भाष्य शंकराचार्य भगवान ने किया है और बहुत ही सरल ढंग से किया है। वो बोलते हैं, शंकराचार्य भगवान शुरू करते हुए पहले प्रणाम करते हैं किसको? ओम नमो भगवते वैवस्ताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्य नचिकेत से च। कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या के आचार्य जो है सूर्यपुत्र भगवान यम को और नचिकेता को नमस्कार है। इन दोनों को आचार्य माने हैं भगवान शंकराचार्य। नचिकेता को भी अपना आचार्य माने हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ब्रह्म विद्या हमारे यहाँ पहुँची है, तो वो भी अपने आचार्य ही हुए।
और इस कठोपनिषद की वल्लियों की सुगमता से समझने के लिए यह संक्षिप्त वृत्ति यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है। और देखिए, जो उपनिषद है उसका 3 वो है। एक क्या है, तो विसरण मतलब नाश, गति और अवसाधन। इन 3 अर्थ वाला उप और नि उपसर्ग पूर्वक एवं किप प्रत्यांत सत धातु का उपनिषद यह रूप बनता है। तो यह जो उपनिषद है, इस शब्द से जिस ग्रंथ की हम व्याख्या करना चाहते हैं उसके प्रतिपाद्य और वेद्य ब्रह्म विषयक विद्या का प्रतिपादन किया जाता है। इसमें ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है। उपनिषद से तात्पर्य है ब्रह्म विद्या। तो किस अर्थ का योग होने पर उपनिषद शब्द से विद्या कथन होता है सो बतलाते हैं। कहते हैं भगवान शंकराचार्य, ये मोक्षो इष्टानु श्रवि कवि प्रिय पितृणा संत उपनिषछंद वाच्याम वक्ष्यमाण लक्षणाम विद्याम उपशद्यो गम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शिलयन्ति तेसा विद्यादेह संसार बीजस्य विशरणाद्विषणाद विनाशानादित्येन योगेन विद्या उपनिषदुच्यते। जो मोक्षकामी पुरुष हैं, जिसकी मोक्ष की कामना है, जो मोक्ष चाहते हैं, ऐसे पुरुष लौकिक और परलौकिक विषयों से विरक्त होकर, यह जो लौकिक है और परलौकिक विषय है इससे विरक्त होकर उपनिषद शब्द की वाच्य तथा आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त विद्या के समीप जाकर तथा उसे प्राप्त कर उसी की निष्ठा से निश्चय पूर्वक उसका परिशीलन करते हैं। उनके अविद्या आदि संसार के बीज का विसरण, हिंसन और अर्थात विनाश करने के कारण इस अर्थ के योग से उपनिषद शब्द से वह विद्या कही गई है। तो मूल तौर पे जो इस उपनिषद का नाम है कठ उपनिषद है। तो कठ से तात्पर्य है हमारा जो अनाहत चक्र है उस पर 12 पत्ते हैं। अनाहत चक्र है उस पर 12 पत्ते हैं। उस 12 पत्तों पर शब्द का न्यास होता है। क ख 12 शब्द का न्यास होता है। क ख ग घ अङ च छ ज झ य ट ठ, ये 12 शब्द का वहाँ पर न्यास होता है। तो कमल दल पर इस 12 शब्दों का न्यास, इसी हृदय कमल पर परमात्मा की उपलब्धि होती है, इसी उपनिषद में आता है। इसी उपनिषद में एक श्लोक आता है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यश्च न ततो विजुगुप्सते। यहाँ कहते हैं कि यह परमात्मा अंगूठे की तरह है और हृदय कमल से में इसका निवास है, इसलिए इसको कठ उपनिषद कहते हैं। इस पर अनेक कहानियां हैं। और उपनिषद किसको कहते हैं, तो उपनिषद में 3 शब्द हैं, उपनिषद। तो उप माने नजदीक, नि माने नीचे और सद माने यह धातु। इस 3 अर्थ है गति, विचरण और हिंसा। माने हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसके द्वारा हमारे जीवन का लक्ष्य उपलब्ध होता है, उसको कहते हैं उपनिषद विद्या। और विचरण माने ढीला होना, जिस ज्ञान के द्वारा माया का प्रभाव, संसारी प्रपंचों का प्रभाव ढीला पड़ जाए, संसारिक विषयों का प्रभाव आप पे ढीला पड़ जाए, आप पे कोई प्रभाव न पड़े, उसे उपनिषद विद्या कहते हैं। और हिंसा, जिस ज्ञान के द्वारा हमारी गलतफहमियाँ काटी जाती हैं, जो हम गलतफहमियाँ फाल रखे हैं, तो 4 प्रकार से हमें गलतफहमी होती है, 4 प्रकार से शंका। पहला क्या होता है, तो पहला होता है स्वयं के बारे में कि हम क्या हैं। दूसरा होता है यह जीव क्या है। और तीसरा क्या होता है गलतफहमी हमारे जीवन में, यह ईश्वर क्या है। और चौथा गलतफहमी होती है यह अध्यात्म विद्या क्या है। तो ये
इसी उपनिषद से इसको काटा जाता है। जब हम उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो ये जो हमारी भ्रांतियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। पता चल जाता है कि हम कौन है, यह जीव कौन है, यह ईश्वर कौन है, यह अध्यात्म विद्या क्या है। तो उसी ज्ञान का जो है प्रतिपादन होता है उसको उपनिषद कहते हैं, उपनिषद विद्या कहते हैं। हिंसा जिस ज्ञान के द्वारा हमारी गलतफहमियाँ काटी जाती है, मारी जाती है और हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं, उस ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते, उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या को समझना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उपनिषद कोई ग्रंथ नहीं है, कोई ग्रंथ का नाम नहीं है, कोई शब्द राशि का नाम नहीं है। उपनिषद अपना ही स्वरूप है जिसकी उपलब्धि से हम इस जगत से छुटकारा पाते हैं और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जय जय शंकर, हर हर शंकर शंकर। नमामि शंकर भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।